देश के जाने माने विद्वान और पद्मश्री उपाधि से सम्मानित प्रोफेसर अनिल गुप्ता के मार्गदर्शन में एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत आज 15 फरवरी से शोध पद यात्रा शुरू हो रही है। यह शोध पद यात्रा कटिहार जिले के भामर्रा गांव से शुरू होकर हफलागंज में संपन्न होगी। यह शोध पद यात्रा आगामी 21 फरवरी तक इसी प्रकार चलती रहेगी। इस दौरान जिले में सृजनात्मक कार्य करने वाले लोगों एवं ऐसे ही संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। अचार, बड़ी, सत्तू, बेसन और उसका मिठाई, पापड़। ये विचार कैसे आया आपको इतना सारी चीज बनाने का? ये छोटा सा रहने के कारण हम वेस्टर्न मशरूम लगा रहे थे, उतना बिक नहीं रहा था। हाँ। तो हम सोचे इसका प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट तो बहुत दिन तक रहता है, इसीलिए हम उसका क्या बात है। देखिए, ये होता है उद्यमिता की पहचान। गौरतलब है कि गुजरात अहमदाबाद का हनी बी नेटवर्क, सृष्टि और ज्ञान जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों से काम कर रही है और लोगों को उनके बारे में बताया जाएगा। इस शोध पद यात्रा के दौरान ऐसे किसानों और कारीगरों को भी जागरूक किया जाएगा जो आधुनिक तकनीक अपनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनाने के क्रम में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे किसानों और कारीगरों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। यह शोध पद यात्रा अपनी तरह की 52वीं पद यात्रा है। इस दौरान 7 दिनों के अंदर 50 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा और 27 गांव के लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान किसानों, कारीगरों, नवाचारकों, वैद्यों, महिलाओं और संरचनात्मक बच्चों से संपर्क स्थापित कर उनके सृजन से सीखने का भी काम किया जाएगा और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। मेरा नाम है अनिल गुप्ता। मेरे साथ बैठे हैं चेतन भाई, चेतन पटेल, अक्षय जी हैं और सभी साथियों की तरफ से मैं इतना ही कहूँगा आपको कि हम लोग पूरे देश में पैदल चलते हैं। गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है और ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। और हमारा मकसद है कि जो लोगों के पास नए काम करने की भावना है, प्रतिभा है, सृजनशीलता है, उसको ढूंढना, गांव-गांव जाकर उसका उनके द्वार पर सम्मान करना और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना। हनी बी नेटवर्क ये काम 36 साल से कर रहा है। सृष्टि संस्था ज्ञान के सहयोग से ये शोध यात्राएँ आयोजित करती है। चेतन ने यहाँ आकर पहले ढूंढा उन लोगों को जिन लोगों का हम सम्मान करने वाले हैं और इस शोध यात्रा के दौरान और लोगों को भी ढूंढेंगे। इस तरह से उसने करीबन 35 से ज़्यादा शोध यात्राओं का आयोजन किया है। इस शोध यात्रा में हम तकनीकी नवसर्जन को ढूंढेंगे, नवाचार को ढूंढेंगे, संस्थागत नवाचार जहाँ लोग मिलके कुछ नया कर रहे हैं ऐसे नवाचारों को ढूंढेंगे, सांस्कृतिक नवाचार और साथ ही साथ शिक्षा में किसी ने कोई प्रयास किया है बहुत सुंदर तो उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे हमने यहाँ आए तो मेरे साथियों ने यहाँ पर एक प्रतियोगिता की बच्चों की नए विचारों की और उसमें बड़े सुंदर विचार बच्चों ने सोचे और बताए जिसके बारे में चर्चा करूँगा।